बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज एक मीठी मीठी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। तो जनाब आज हमने रेडी किए हैं बेसन के दानेदार लड्डू और इतने लाजवाब के मुंह में डालते ही घुल जाने वाले। तो चले मिल के बनाते हैं इनको। जी तो बेसन के दानेदार लड्डू बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है और इसमें नाप के ये देखें 2 कप मैंने ले लिया बेसन और बेसन छान के लिया है। और अब इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। 2 से 3 ड्रॉप्स में येलो फूड कलर के डाल रही हूँ। यहाँ आप ड्राई कलर भी यूज कर सकते हैं। चुटकी भर नमक डाला और पहले इन सब चीजों को ड्राई मिक्स कर लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक बैटर की कंसिस्टेंसी में ले आते हैं, जैसे पकौड़ों का बैटर होता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन यकीन माने बहुत ही मजे के ये लड्डू रेडी होते हैं बहुत आसानी के साथ। और ये देखें बैटर रेडी हो चुका है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। और फ्राई भी बहुत एक जो है ना वो सिंपल सा मेथड है। देखें बहुत रफली सा आप इस तरह से ये बैटर चम्मच की मदद से ऑयल में डालें और इसको कलर चेंज होने तक, गोल्डन सा कलर होने तक और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लें और फिर ऑयल से निकाल लेते हैं। और इसी तरह से सारे बैटर को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें और अब इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आया है तो अब एक ग्राइंडर का जार ले लिया और इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल के और हम पीस लेते हैं। जी तो देखिए ये सब पिस गया और ये बिल्कुल छोटे छोटे से मोती या दानों की शक्ल में आ गया है। और अब हम इसके लिए शीरा रेडी करते हैं और पैन चूल्हे पे है। जिस कप की मेजरमेंट से बेसन लिया था उसी मेजरमेंट में 2 कप हम चीनी लेंगे और 2 कप ही इसमें पानी डालते हैं और इसको शीरा बना लेते हैं। ये देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है और बड़ा गोल्डन सा अच्छा सा एक शीरा बन चुका है। अब यहाँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है और इसको भी मिक्स किया। और अब इसमें ये जो बेसन का मिक्सचर बना हुआ था ये हम डाल देते हैं और फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे यहाँ। और ये 2 टेबलस्पून मैंने 4 मगज लेके ड्राई रोस्ट कर लिए थे, वो भी ऐड कर दिए। जी तो अब इसको यहाँ कुक करते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसको हम यहाँ चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। और देखें जैसे ही ये पैदा छोड़ना शुरू कर दे तो बस इस स्टेज पे आपने करना ये है कि इसको ढक दें और फ्लेम को ऑफ कर दें ताकि जो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर या नमी रह गई है तो बेसन उसको भी अच्छा सा सक कर लेगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखें जब ढक्कन हटाया तो ये कंसिस्टेंसी है हमारे लड्डू जो हमने बनाने हैं उसके बैटर की। अब इस बैटर को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो जनाब ये देखें बैटर हमारा तकरीबन ठंडा हो चुका है। हल्की सी गर्माइश या थोड़ा सा नीम गर्म सा ये है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। और यहाँ ये देखें थोड़े से मैंने बादाम ले लिए और उनको 2 हाउस में डिवाइड किया हुआ है। हाथों को ग्रीस किया ऑयल से और अपनी पसंद के मुताबिक छोटे बड़े जैसे भी लड्डू आप बनाना चाहें आप बनाएं। मैं थोड़े बड़े साइज के लड्डू बना रही हूँ, इस तरह से बनाएं। और ये देखें बादाम का एक टुकड़ा उसके ऊपर लगा दिया और इस तरह से बहुत आसानी के साथ ये बन जाएंगे। तो इस तरह से सारे लड्डू हम रेडी कर लेते हैं। तो जितनी क्वांटिटी आपको यहाँ मैंने चीज़ों की बताई है उसमें तकरीबन 18 से 20 ये लड्डू बने हैं। बड़े साइज के हैं, थोड़े छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे। तो जनाब ये देखें सॉफ्ट से जूसी और सॉफ्ट ये देखें लड्डू रेडी हैं। और खाएं और यकीन माने कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने को दिल करेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। तो मुझे याद रखिएगा, मिलते रहेंगे न्यू रेसिपीज और न्यू वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।